हेलो स्टूडेंट्स, सचिन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। 10th क्लास की हम मैथ्स क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप जैसा जानते हैं, पिछला मेरा जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमने आपको 10वीं के सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन करवा दिया था। उसमें बताया था हमने कि कैसे 15 चैप्टर हैं और उनके लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर फर्स्ट में, और हमारा चैप्टर रहेगा थर्ड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर लेने का मेरा उद्देश्य एक यह है कि हमें सबसे पहले इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है जो हमने 7th 8th 9th में पढ़े हैं सभी उनका, तो उससे हमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होने लग जाएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले इस चैप्टर को लिया है, और आज इस चैप्टर के अंतर्गत भी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पहले चैप्टर के नाम को हम समझेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम पहले सबसे पहले इसकी बात करेंगे और इसके सारे शब्दों को समझेंगे, इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है वेरिएबल्स। यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है वेरिएबल्स। इस वेरिएबल्स को हम हिंदी में बोलते हैं चर राशियां। चर राशियां, क्योंकि दो बातें हम पढ़ते आए हैं शुरू से, दो राशियों की बात करिए, एक वेरिएबल की और एक कांस्टेंट की। एक हम बात करेंगे यहाँ पर अचर राशियों की। तो सबसे पहले आप लोगों का बेसिक में यहीं से तैयार करूंगा। आप पहले समझिए चर राशियां या अचर राशियां क्या होती है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं। मेरे सारे लेक्चर बायलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी, अच्छे से पढ़ने में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से लोकल वे में हम समझाएंगे, जिससे कि वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाए, अच्छे से समझ सकें आप और उसको आप आगे हल कर पाएंगे। तो देखिए, चर राशियां क्या होती है। तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि ऑल अल्फाबेट्स अर्थात ए टू जेड, हम लोगों ने एबीसीडी पढ़ी है, उसमें जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, सभी को हम चर राशियां कहते हैं। यहां बात करेंगे अचर राशियों की, कांस्टेंट की, तो यहां पे हम बात करेंगे ऑल नंबर्स की। जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 डेडेडेस, जितने भी नंबर है सभी की सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अचर राशियां कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको दो डेफिनेशन बताई। वेरिएबल्स किसे कहेंगे, तो ऑल अल्फाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। कांस्टेंट किसे कहेंगे, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। चर राशियां सभी एबीसीडी के शब्द, अचर राशियां 1 2 3 सभी, ये क्या कहलाती है, अचर राशियां कहलाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अचर राशियां जो होती है वो फिक्स्ड होती है, बट ये फिक्स्ड नहीं होती है। अब इसको समझिएगा, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड को, ये फिक्स्ड है लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी दुकान पर जाता हूं, किराना शॉप पर, तो मैं वहां पर बोलूंगा कि भैया मुझे 2 चॉकलेट दे दीजिए, तो वो अपनी पास से 2 चॉकलेट आपको दे देंगे, क्योंकि उन्हें ये वैल्यू मालूम है कि ये वैल्यू कैसी फिक्स्ड है, 2 का अर्थ उन्हें पता है। लेकिन उसी शॉपकीपर के पास आप जाते हैं और आप कहते हैं कि भैया हमें एक्स चॉकलेट दे दीजिए। कितनी चॉकलेट दे दीजिए, एक्स चॉकलेट। अब बताइए, क्या उसे इस एक्स का अर्थ पता है? तो नहीं पता है। वो पहले बोलेगा आपसे कि भैया मुझे पहले एक्स की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। प्रत्येक प्रश्न में एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आपको वेरिएबल्स दिए हैं, सबकी वैल्यू उस क्वेश्चन के लिए अलग अलग होती है। तो ये एक्स वाई जेड ए टू जेड सभी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, चर राशियां। और जितने भी नंबर्स हैं सब क्या कहलाते हैं, अचर राशियां। कांस्टेंट जो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। इन 1 2 3 का अर्थ सभी को पता है, लेकिन एक्स वाई जेड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी, ये हमें पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इसके अंतर्गत जो वेरिएबल शब्द लिखा है आपको इस चैप्टर में समझ में आया होगा। चर राशि किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। अब उसके थोड़ा सा पीछे आता हूं मैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो समझ लिया, लेकिन 2 का कॉन्सेप्ट साथ में समझेंगे हम। 2 चर, ये क्या होता है, अर्थात ऐसी इक्वेशन रहेगी जिसमें आपके पास 2 चर होंगे, एक्स वाई। एक चर एक्स हो गया, एक चर वाई हो गया।
एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया, तो टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए आपके पास? दो वेरिएबल्स। मतलब आपको जो भी इसमें इक्वेशंस दिखेगी सभी में दो वेरिएबल्स दिखेंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, पी क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं क्योंकि एक वेरिएबल, ए बी के फॉर्म में हो सकते हैं, एक वेरिएबल। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा दे दे 2x + 3x, तो आप इसे एक वेरिएबल और एक वेरिएबल, दो वेरिएबल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कैसा है, x दोनों में सेम है, तो ये पूरा वेरिएबल केवल एक कहलाएगा। आपको इन क्वेश्चनों में कितने वेरिएबल दिखेंगे? दो वेरिएबल दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के चर राशियां आपको दिखेगी। तो मुझे लगता है टू वेरिएबल्स का मीनिंग भी आपको, दो चर का मीनिंग आ गया समझ में, कि हमें कितने अल्फाबेट दिखेंगे इक्वेशन में? दो दिखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पीछे फिर आते हैं लीनियर इक्वेशन की। इसमें फिर एक शब्द है आपके पास, रेखिक समीकरण। तो हम यहां जानते हैं रेखिक समीकरण की अगर आप डेफिनेशन देंगे, रेखिक समीकरण जिसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए रेखिक समीकरण की इक्वेशन क्या होती है। अभी मैंने बताया कि इक्वेशन में आपको कितने वेरिएबल दिखेंगे? दो दिखेंगे, एक्स वाई पी क्यू ए बी। उसी प्रकार जो भी वेरिएबल दिखेगा उसकी पावर कितनी होगी? यहां पर 1 होगी। पावर को बोला जाता है हिंदी में घात। घात कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेखिक समीकरण, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो अब आपको दो चीजें इसमें समझना है। पहली बात, इक्वेशन में वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे, एक्स वाई पी क्यू ए बी, इस टाइप से। और उनकी पावर कितनी आपको दिखेगी? घात 1 दिखेगी। तो वो क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर x की घात ऊपर कुछ नहीं लिखी है, इसका अर्थ है कि यहां पर कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो ये चूंकि x की घात 1 है, इसलिए इसको बोल देंगे हम, ये कैसा है? रेखिक है, लीनियर है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो आपको x की घात 2 दे दी, तो अब क्या बताइए, ये रेखिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर रेखिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? ऐसी इक्वेशन जिसमें घात हमेशा 1 हो, लेकिन यहां घात 2 नहीं है। तो ऐसी सभी घातों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इस इक्वेशन को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इतना मुझे लगता है नाम चैप्टर का समझ आया होगा कि वेरिएबल मतलब चर राशियां, अल्फाबेट्स होंगे, दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, मतलब इसमें कितने अल्फाबेट होंगे? दो होंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब इसमें उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 1 होगी। और यहां मैंने आपको लिख के बताया पावर 1, लेकिन क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है उसी का अर्थ है कि उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो ये आपका पूरा हो गया यहां तक काम। अब केवल एक वर्ड आपका बच गया है, पेयर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं युग्म। पेयर का अर्थ ये कि पेयर का अर्थ क्या होता है? बोले वाह क्या पेयर है, कपल्स, इस टाइप से, मतलब जोड़ा। तो यहाँ पे आपको जितनी इक्वेशन दी होगी वो दो इक्वेशन एक साथ दी होगी, वो एक पेयर होगा, एक कपल्स कहलाएगा। इसलिए उसका नाम हिंदी में युग्म बोला है और इंग्लिश में पेयर बोला है। तो मेरा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों यही था कि आप लोगों को जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करवाऊं तो उसका नाम आपको समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, दो चर वाले रेखिक समीकरण की। आप लोगों को शायद ये पूरा बेसिक समझ में आया होगा। चर राशियां किसे कहते हैं, रेखिक समीकरण किसे कहेंगे, और पेयर्स इसमें क्यों लिखा हुआ है शब्द। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। आज हम इस चैप्टर से सबसे पहले फर्स्ट विधि स्टार्ट करेंगे, समीकरण हल कीजिए, जिसे बोलेंगे सॉल्व इक्वेशन। और दो इक्वेशंस आज हम सॉल्व करके इस चैप्टर को इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो देखिए अब आपके पास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझिए, अभी मैंने आपको चैप्टर का नाम तो समझा दिया पूरा कि ये चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों रखा है, दो चर वाले रेखिक समीकरण क्यों रखा है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे हम सॉल्व इक्वेशन। क्वेश्चन सेम रहेगा सॉल्व इक्वेशन, लेकिन इसकी हम पढ़ेंगे 3 मेथड्स इस चैप्टर में। नंबर 1 पढ़ेंगे हम इलिमिनेशन मेथड, हिंदी में कहा जाता है इसे विलोपन विधि, विलोपन विधि। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में कहेंगे इसे हम प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे इसमें सॉल्व इक्वेशन के अंतर्गत
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में कहा जाता है वज्र गुणन विधि या तिर्यक गुणन विधि। तो ये हमारे पास सॉल्व इक्वेशन होगा, जिसके 3 टॉपिक है हमारे पास। सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से समीकरण हल कीजिए। सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कीजिए। सॉल्व इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, समीकरण वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अगर क्वेश्चन आपको जब भी आ जाए एग्जाम में, और एक क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है ये वाला, इसमें आपको अगर वो बोले कि इक्वेशन सॉल्व करना है विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, तो आप इस मेथड का ही उपयोग करेंगे। क्वेश्चन अगर लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए प्रतिस्थापन विधि से, तो आप इस विधि का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करना है, तो आप इस विधि का करेंगे उपयोग। लेकिन अगर क्वेश्चन केवल दे दिया दोस्तों बच्चों की सॉल्व इक्वेशन, तो अब आप फ्री हैं, आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, हम सबसे ज्यादा टारगेट करेंगे इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि को, और इसी विधि से सबसे ज्यादा प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसी से हमको ज्यादा टारगेट करना रहेगा। अगर केवल क्वेश्चन आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तभी हम इसका उपयोग करेंगे। क्रॉस लिखा आएगा तो करेंगे, अदरवाइज हम किसका उपयोग करेंगे? इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। अब इनके नाम क्यों रखे गए ये मैं आपको बताऊंगा, और सबसे पहले हम सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड को प्रारंभ करेंगे। आपके पास में ये पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम रहेगा, क्वेश्चन रहेगा सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण हल कीजिए। अब देखिए बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी हम चैप्टर करेंगे, पहले उस चैप्टर का नाम समझेंगे, उसका बेसिक समझेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था आपको चैप्टर का। उसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन में हम ये भी समझेंगे कि उसका बेसिक क्या और वो क्या चाहता है, और क्यों उस विधि का नाम विलोपन विधि रखा है। तो सबसे पहले ये समझिए विलोपन का अर्थ क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड का अर्थ क्या होता है। अपन देखते हैं, कोई टीवी में भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, डांस प्रोग्राम, सिंगिंग प्रोग्राम, उसमें बोलते हैं ना ये एलिमिनेशन राउंड है, मतलब इसमें से किसी को हटा दिया जाएगा। विलोपित प्रजातियां हम पढ़ते हैं, विलोपित प्रजातियां हो गई, अर्थात वो यहाँ से खत्म हो चुकी है या हट चुकी है। तो यहाँ पर भी हमें कितने वेरिएबल दिए रहेंगे? 2 वेरिएबल। उसमें से हमें एक वेरिएबल को हमेशा विलोपित करना होगा, अर्थात उसे हटाना होगा, इलिमिनेट करना होगा। इसीलिए इसका नाम रखा है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आपका समय ना लेते हुए, और आप बिल्कुल एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, और जैसे आप हल करेंगे, क्योंकि मैथ्स कभी भी बिना हल करे नहीं आता है ना। मैथ्स बहुत अच्छा है, 10वीं का मैथ्स सबसे शानदार है, बहुत सरल है, और बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। लेकिन आपको हमेशा एक कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा और उसे हल करना होगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे मैथ्स की, उतना आपका फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, सोल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन है, इक्वेशन दिए 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अब इक्वेशन दी है तो सबसे पहले देखिए, मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग इस इक्वेशंस को बताता हूं। यहाँ पे देखिए चर राशि क्या है, हमने पढ़ा था ऑल अल्फाबेट। देखिए इसमें x और y, 2 आपके पास में चर हैं, तो चर राशि क्या हो गई? x और y। कितनी चर राशियां हैं? 2, तो 2 वेरिएबल्स हो गए, 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे देखिए y की पावर कितनी है? 1। क्योंकि पावर 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन हो गई, रेखिक समीकरण हो गई। और देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो किस फॉर्म में? पेयर के फॉर्म में, युग्म के रूप में। तो ये हो गई पेयर इक्वेशन, युग्म बन गए इसके। तो जैसा मैंने बताया कि चैप्टर का नाम है, उसी के आधार पे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये हमने पहले पहचाना कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण है। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हम हमेशा एक जैसी ही मेथड का, एक जैसे ही मार्ग का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम अगर 4 मार्ग पकड़ेंगे तो हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है। हमारा सबसे बड़ा एम ये रहेगा कि हम एक मार्ग का उपयोग करेंगे, जिससे कि उसे हमें भूलना नहीं है और हम आखिरी समय तक उस जगह पर पहुंच जाएंगे।
और हमारा यही उद्देश्य है कि 10th का सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करेंगे और कम से कम 1 महीना हम इसको रिवाइज करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल साथ में बने रहिएगा और हम क्वेश्चन सबसे पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको करना है, जो भी इक्वेशन दी है उसे लिखना है गिवन दैट इक्वेशन दिया है समीकरण। क्या दिए आपको समीकरण? जो भी दो समीकरण दिए सबसे पहले उनको नाम दे दीजिए। 3x + 4y = 10 समीकरण नंबर, इसको मैंने 1 दे दी इक्वेशन फर्स्ट। 2x - 2y = 2, इसको इक्वेशन नंबर मैंने सेकेंड दे दी। पहली स्टेप आपको हमेशा ऐसा ही करना है, गिवन दैट इक्वेशन लिखना है, दिया है समीकरण, और जो भी समीकरण दिए उनको 1 और 2 नाम दे देंगे। अब इलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले आपको देखना है, ये है x, यहां भी है x, यहाँ x का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक 3 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, गुणांक 2 है। क्या दोनों सेम है? तो सेम नहीं है। हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या ये दोनों सेम है। तो ये सेम नहीं है, तो हमारा उद्देश्य होगा पहले इनको सेम बनाना। तो ज्यादा सोचना नहीं है, केवल जो यहाँ पर 3 है x का कोफिशिएंट, उसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर देंगे। क्योंकि इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब सब में होगा, ऑल टर्म्स में होगा, सारे पदों में होगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई 2 का हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जो मैंने आपको दिखाया है वही केवल हम उसको शब्दों में लिख रहे हैं, क्योंकि हम 10th क्लास है, हम जो विधि करते हैं उसको विधि के ही हमें नंबर मिलते हैं। तो आपको सारी चीजें लिखना भी है। तो हम इसे लिख रहे हैं समीकरण 1। जो समीकरण 1 उसको आप गोले में बना दीजिए। समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, इसमें कितने गुना कर रहे हैं? 2 का। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का, तथा ये समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण इसलिए गोले में लिख रहे हैं, किसका गुणा करेंगे? 3 का। समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर इंग्लिश वाले लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। ये हमें हर बार हर क्वेश्चन में इनके कोफिशिएंट को चेक करते हुए लिखना रहेगा। अब करिए गुना, जो बोला है हम वो कर रहे हैं। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट थी 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें गुना करना था मुझे 2 का, इस 2 का ये लिख दिया मैंने। इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए, 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड थी, ये सेकेंड, जिसमें गुना करना था मुझे 3 का। कर दीजिए गुना, मल्टीप्लाई करेंगे हम, शुरू से करते आ रहे हैं। 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y, बीच में इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, 2 10 जा 20। नेक्स्ट नीचे इक्वेशन में इंटू करेंगे, पर मल्टीप्लाई करना है इस बार 3 का, पूरी ऑल टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। करिए, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6y, बीच में इक्वल है, इक्वल लगाएंगे, 3 2 जा 6। आपको एक लाइन आपकी कॉपी में भी छोड़ना है इस तरीके से, और यहां पर लिखना है चेंज द साइन, चिन्ह बदलने पर। आप लिखेंगे यहां पर चिन्ह बदलने पर। हमेशा देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन सेकंड आई, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसमें चिन्ह बदलने हैं। हमेशा नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलने होते हैं। बदलने का अर्थ ये है कि जो चीज प्लस में होगी उसको हम माइनस कर देंगे, जो चीज माइनस में होगी उसको हम प्लस कर देंगे। 6x के आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका अर्थ है यहाँ पर प्लस है, तो इसे हम माइनस का कर देंगे। माइनस का 6y है तो इसे हम प्लस कर देंगे। प्लस का 6 है क्योंकि इसके आगे भी कोई साइन नहीं है, इसका अर्थ है ये प्लस है, तो इसे भी हम माइनस कर देंगे। अब ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, इसमें इसके मूल साइंस वर्क नहीं करेंगे। अब साइन जो हमने बदल दिए ये काम करेंगे। तो देखिए, ऊपर का प्लस का 6x है, अब नीचे का माइनस का हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? कट गए, अर्थात अब यहां से हट गए, यहां से इलिमिनेट हो गए। इसीलिए नाम रखा गया इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। हर बार हमारी फर्स्ट टर्म कटेगी क्योंकि हम एक ही मार्ग का उपयोग करेंगे हमेशा। प्लस 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 8 और 6 14y। ये चैप्टर कराने का उद्देश्य मेरा यही था कि हम 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, इक्वल के बाद क्या होता है, ले जाने पर साइन चेंज होता है।
ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको मैंने बेसिक वाले चैप्टर को पहले उठाया है। बीच में इक्वल है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर प्लस का है, तो 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ गया, 14 आ गया। सेम चीज को मैं यहां लिख देता हूं, 14y इक्वल्स टू 14, तो y की वैल्यू इज 14 ऑलरेडी इधर है, इक्वल के बाद कोई भी चीज जाएगी वो अपना साइन चेंज करेगी, क्योंकि ये y के मल्टीप्लाई में 14 है तो इधर आने पर क्या हो जाएंगे, डिवाइड में, तो 14 से 14 कैंसिल 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमेशा अपनी y की वैल्यू ही आएगी क्योंकि हम एक ही मार्ग का उपयोग करेंगे, तो y की वैल्यू 1 आ गई है। अब यहां पर लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, हमेशा कहां रखेंगे, फर्स्ट में। अब 1 में रखेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी, 2 में रखेंगे तब भी, लेकिन वही होगा, 2 मार्क नहीं बदल लेना है हमें, केवल 1 मार्क लेना है, हम फर्स्ट इक्वेशन में ही हमेशा पुट करेंगे। हिंदी वाले लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या थी आपके पास में, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट थी। ये देखिए 3x प्लस 4, y की प्लेस पे अब हमारे पास वैल्यू है तो 1 लिखूंगा इक्वल्स टू 10। ये अब देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई, वो भी 1 वेरिएबल की, जो हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये लिखा मैंने 3x प्लस 4 बन जा 4 इक्वल्स टू 10, तो 3x इक्वल्स टू 10 ऑलरेडी है, मैंने अभी बताया, इक्वल के उधर जाएंगे पाकिस्तान में तो प्लस का 4 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो 3x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 6, तो x की वैल्यू इज 6, 3 इंटू में इधर आएंगे तो डिवाइड में, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही तो हमें क्या करना था, फाइंड करना था। सॉल्व इक्वेशन का अर्थ ही होता है वैल्यू को फाइंड करना, तो हेंस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अगर लिख नहीं रहे हैं तो प्लीज मेरा निवेदन है कि आप इसे लिखिए और सॉल्व करिए कॉपी में। नहीं आता है तो जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको चेक करते चलिए। आप मेरे साथ जब कंटिन्यू रहेंगे मेरी क्लासेस में तो आपको मैथ्स बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, एक मैथ्स में आपका फ्लो बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। तो आप बिल्कुल आगे भी जो आपके 10th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये वीडियो मेरा शेयर करें और उसे लाइक करें और आगे इसे बढ़ाते रहें। अब कल हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड की अगली जितनी भी इक्वेशंस है, जितनी भी एनसीईआरटी में दी है सभी को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसका बेसिक समझा, फिर जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है उसका नाम समझा, तो उसमें टाइम हो जाता है। तो आपको अभी यहाँ जब हमने करवाया एलिमिनेशन मेथड का, कल डायरेक्ट हम आके इसके क्वेश्चन आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। आप इसको एक बार सॉल्व करिएगा, घर से इसे एक बार पढ़िएगा, ताकि कल जब हम करें इसे तो आपको भी आगे आगे आने लग जाएगा। तो धन्यवाद, गुड बाय।